सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार विशेष वीडियो का विषय है ईश्वर की माया का स्वरूप क्या है। ये माया सभी प्राणियों को कैसे और क्यों प्रभावित कर रही है। आइए इस विषय पर श्रीमद् भगवद गीता से और वेदों के ज्ञान से चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में हम मनुष्य माया का स्वरूप धन को समझते हैं। धन से जनित खरीदी हुई वस्तुओं को माया मानते हैं, अधिक वैभव को माया मानते हैं। मगर वास्तव में इस संसार का एक एक कण माया है। ये शरीर भी माया से बना है। ये प्रकृति माया से ही सब कुछ रचती है। ये ब्रह्मांड, ये चांद, ये सितारे, ये धरती के एक एक कण माया के द्वारा ही रचे गए हैं। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, ये प्रकृति हमारी त्रिगुणात्मक है। 3 गुणों से बनी है, सत्व रज तम। ये तीनों गुण मिलकर ये सारे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की रचना करते हैं। यही हमारे शरीर की भी रचना करते हैं। ये तीनों गुणों का जो मेल है, इसी से संसार में विविध प्रकार के रंग, रूप और गुण बने हैं। अर्थात जो हर एक पदार्थ में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग सबके सुगंध है, गंध है। ये सारे के सारे इन तीनों गुणों का ही कार्य है। इस संसार में अच्छे मनुष्य भी हैं, बुरे मनुष्य भी हैं और देवता तुल्य मनुष्य भी हैं। इसका कारण भी केवल माया ही है। अर्थात ये 3 गुण ही हैं। देखिए, सत्व जो गुण है, जो उसके जिस मनुष्य में प्रबल होता है, उस मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो सरल होता है। उसकी शास्त्र जानने में उसकी रुचि रहती है, अर्थात उसकी जिज्ञासा रहती है। वो भक्ति और कर्म निष्काम भाव से करने को प्रेरित किया जाता है अपने गुण के द्वारा। ठीक इसी प्रकार जिसके अंदर रजस गुण प्रबल है, ऐसा मनुष्य सदैव लोभ, स्वार्थ और तृष्णा से घिरा रहता है और उसके मन की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। वो जन्मांतर से भाग रहा है नया पदार्थ पाने के लिए। अर्थात जो उसको मिल गया उसमें उसकी तृप्ति नहीं हुई, उसको उससे भी अच्छा नया चाहिए। ये रजस गुण का काम है। जब मनुष्य रजस गुण में आता है तो यही लोग उससे पाप कर्म करवाकर उसको तमस गुण में ले जाकर छोड़ देता है। और जब मनुष्य तमस गुण में आता है तो सर्वप्रथम प्रकृति ऐसे मनुष्य से सनातन धर्म छीन लेती है। इसका उदाहरण देख लीजिए। आज मनुष्य पाप में घिरकर इस संसार के 95% मनुष्य सनातन धर्म खो चुके हैं। आज सनातन धर्म केवल भारतवर्ष में रह गया है, क्योंकि जो सनातन धर्म केवल उसी मनुष्य के पास रहेगा जो शुद्ध आचरण में जीवन को जिएगा, जो मांस मदिरा को त्याग कर ईश्वर की भक्ति करेगा, ईश्वर की पूजा करेगा, शास्त्र आज्ञा की पालन करेगा, वही सनातन धर्म में रहने का अधिकारी है। आप मत भूलिए, जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। हम अगर सनातन धर्म का, हम ईश्वर की आज्ञा का, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो ईश्वर की माया ही हमें, परमात्मा की माया ही हमें अन्य धर्मों में जन्म देकर हमें नीचे गिराती है। अर्थात ये तीनों गुण ही हमें कभी सात्विक गुण में लेके जाते हैं, रजस गुण हमारे को फिर नीचे लाता है और तमस गुण हमें अधोगति में अर्थात पशु कीट योनि में गिरा देता है। और इस प्रकार हमारा 1,84 चक्र सदैव चलता ही रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो माया है, इसका स्वरूप सत्य रज तम के रूप में है। ये 3 गुण हैं और ये हर मनुष्य के मन बुद्धि को अपने वश में करके अपने अपने गुणों और प्रभाव के अनुसार मनुष्य की बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता अपने गुण के अनुसार ही बना लेते हैं। कैसे? देखिए, जिसके मन में रजस गुण का प्रभाव है, ये मन क्या करता है? ये मन हमारे इंद्रियों पर राज करता है। वो रजस गुण अपनी आंखों से वही देखेगा जो उसको पसंद है, अर्थात उसको वो लुभावने दृश्य अच्छे लगते हैं जो वो हमारी दृष्टि को वहीं लेके जाएगा। और ये रजस मन उन्हीं चीज़ों पर आकर्षित होगा जो उसको जिह्वा को स्वाद पसंद है, अर्थात वो अपने पसंद की चीज़ें ही खाने की उसको प्रेरित करेगा। हम समझते हैं कि इसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, हमें ऐसा लगता है। हम ये सोचते हैं यार वो थोड़ा ज़्यादा लालची है, वो कम लालची है। ये उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव और मेरा स्वभाव तो क्या है? हम सब आत्मा है। भगवान ने बता दिया, आत्मा निर्विकार है, निर्गुण है, निराकार है, ईश्वर का अंश है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए और हम आत्मा ही हैं। अर्थात इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, जो अच्छाई बुराई आ रही है, उसका कारण केवल ईश्वर की माया की जनित ये तीनों गुण ही हैं। और ये गुण कैसे घटते पड़ते हैं? जब मनुष्य निष्काम भक्ति करता है, निष्काम नाम सुमरन करता है, निष्काम जन सेवा भाव में कर्म करता है, सात्विक गुण प्रबल होते हैं। जब मनुष्य फल इच्छा से
निज स्वार्थ के लिए, निज परिवार सुख के लिए कर्म करता है, रजस गुण बढ़ते हैं। जब मनुष्य द्वेष भाव में दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए या दूसरा से अच्छा दिखने के लिए या ऐसे कर्म जिससे दूसरों को दुख पहुंचे कर्म करता है, तो उसके अंदर तामस गुण बढ़ते हैं। खान पान, गलत खान पान से तामस गुण बढ़ते हैं। अधिक खट्टा, तीखा, तेज मसाले वाले खाना खाने से रजस गुण बढ़ते हैं। सात्विक आहार सादा होता है, जिसको खाने से सात्विक गुण बढ़ते हैं। इस प्रकार आचार विचार, रहन सहन, हमारे कर्म की भावना से ये तीनों गुण मनुष्य में घटते बढ़ते उसको अनेक योनियों में ऊपर नीचे भटकाते रहते हैं। इस प्रकार हमारी जीवात्मा प्रकृति की इन गुणों के अधीन हुई कभी अधोगति में पशु की योनि में जाती है, कभी मनुष्य योनि में आती है, कभी सात्विक बन के देवता योनि में भी चली जाती है। तो इस प्रकार ये चक्र है, चल रहा है, चलता ही रहेगा। अब आप सोचेंगे कि फिर हम इस माया चक्र से निकले कैसे। भगवान ने गीता में इसका उपाय बता दिया है कि देखिए, अपने आप को पहले तो ये जानिए कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। और इस शरीर का मालिक जो मन जो है उसके अधीन हुआ पड़ा है प्रकृति के गुणों के, पहले उस मन को अपने आत्मा के अधीन कीजिए और उस माया से बचने का प्रयास कीजिए। कैसे? जब हम ईश्वर की निष्काम भक्ति करते हैं, ईश्वर की निष्काम भक्ति करके उनसे ये विनती करते हैं, हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर से इस जन्म मरण चक्र में भटक रहा हूँ, मेरी सहायता कीजिए। मैं अब और जन्म नहीं चाहता, मैं तो आपसे मिलन चाहता हूँ। मुझे इस माया बंधन से बचा लीजिए मेरे भगवान। इस माया बंधन से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाते, स्वयं नारद जी भी इसके मोह में फंस गए थे। तो मैं छोटा सा जीव क्या हूँ, मेरी सहायता कीजिए। जब ये करुण पुकार होती है तो परमात्मा फिर अपनी माया का प्रभाव कम करते हैं और अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर बढ़ाते हैं, जिससे हम ये सत्य देख पाते हैं कि हमारे शरीर की हरकतें इस माया के गुणों के द्वारा ही हो रही हैं। मैं आत्मा रूप में इनसे पृथक हूँ। फिर उसको सारे संसार में हर मनुष्य के अंदर आत्मा नजर आती है, अर्थात वो देखता है कि गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। इससे उसके अंदर दूसरों को गुण दोष देखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। वो ये देखता है कि ये संसार तो माया का खेल है, गुण ही गुणों में खेल रहे हैं, वो अपने परमानंद में स्थिर हो जाता है। बस यही अवस्था तो पानी है। हमें माया कुछ भी कर रही है, चाहे वो अच्छा कर रही हो, तो हमें कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तो परमानंद में स्थित हो गया ना। सुख दुख और दोनों से हटकर हमारा मन परमानंद में स्थिर हो गया। जब हम ऐसी अवस्था को पालेंगे तो ये माया का प्रभाव हमसे खत्म हो जाएगा, हमारे मन बुद्धि से, क्योंकि मन बुद्धि ने सुख और दुख से ऊपर आनंद को पा लिया। अब उसको इसकी कोई परवाह नहीं है, अब वो माया की तरफ देखेगा भी नहीं। इसका उदाहरण आप मीरा माँ को देख लो, इसका उदाहरण आप सूरदास जी को देख लो। उन्होंने ऐसे ही जीवन जिया, उनको सुख संसार के सुख दुख का कोई भान नहीं था। वो तो अपने परमात्मा में स्थिर होकर सदैव आनंद में रहते थे। यही स्थिति पानी है, ये मुक्त स्थिति पाली तो मरणोपरांत हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो रोका हुआ है वो इस माया ने रोका हुआ है। और हमें इस माया बंधन से मुक्त होना है, और इस माया बंधन से मुक्त होने का उपाय एकमात्र ईश्वर है। जब हम ईश्वर की भक्ति निष्काम भाव से करेंगे, उनसे उनका संसार पाने के लिए नहीं, केवल उनसे उनका प्रेम और उनसे मिलन के लिए, तो हमारी बात बन जाएगी। इस सत्य को समझिए और संसार में सदैव अच्छे आचरण में जीवन को जिए, सब जन भावना में जनहित में जीवन को जिए और व्यय विचार को बिल्कुल त्याग दें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग दें। निश्चित मानिए हमारा कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।